प्यार का दूसरा नाम त्याग है। क्या आपने कभी प्यार में त्याग किया है? क्या आपने किसी ऐसे इंसान की प्रेम कहानी को सुना है, जिया है, देखा है, जिसने बहुत प्यार होने के बावजूद भी सामने वाले को इसीलिए जाने दिया कि शायद जाने से उसकी जिंदगी बन गई और उस दर्द को वो इंसान खून का घूंट समझकर पीकर रह गया? अगर हाँ, तो आज की हमारी ये प्रेम कहानी भी आपको उस इंसान की प्रेम कहानी की याद दिला देगी। नहीं तो आपको प्यार की उस पॉइंट से रूबरू करवाएगी जो सच में बहुत खूबसूरत होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जयश्री। हमारे YouTube चैनल लव लाउंज में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह मैं एक और प्यारी सी प्रेम कहानी लेकर आ गई हूँ। ये कहानी है गुंजन और सुरेश की। गुंजन और सुरेश दोनों इतने ज्यादा प्यारे कपल थे कि क्या बताऊं। दोनों को बारिश बहुत पसंद थी और देखिए आजकल बारिश का सीजन भी चल रहा है, तो ऐसे में बारिश वाली प्रेम कहानी सुनाने का मतलब तो बनता ही है। गुंजन और सुरेश दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों की जिंदगी में एकदम सेट गोल था। सुरेश बहुत एम्बिशियस था, वो बाहर किसी दूसरे देश में जाकर काम करना चाहता था। गुंजन के पेरेंट्स अक्सर बीमार रहते थे और वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। वो चाहती थी कि वो इंडिया में रहकर ही अपने पेरेंट्स की देखभाल करे। देखिए, रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो एक बार एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच ही जाता है जहां पर आपको चूज करना पड़ता है, समटाइम्स अपनी फैमिली एंड समटाइम्स अपना प्यार। बेशक ये बहुत आसान था क्योंकि सुरेश को करियर में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस इंडिया में ही मिल रहे थे, लेकिन वो ट्राई करना चाहता था, वो आगे बढ़ना चाहता था। गुंजन ने उससे कहा कि अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो वो उसके साथ है। आपको क्या लगा? सब कुछ इतना इजी? लाइफ में सब कुछ इतना इजी पीजी हो जाए तो फिर बात ही क्या है? लेकिन ऐसा नहीं। सुरेश बाहर जाने ही तैयारी में ही था कि अचानक उसके डैड को हार्ट अटैक आ गया। सुरेश को मन मारकर रुकना पड़ा। बाहर जाने की इस अपॉर्चुनिटी के लिए सुरेश ने पिछले 3 साल से जमकर मेहनत की थी और कोशिश की थी। अब ये अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से निकल चुकी थी, जिसकी वजह से सुरेश काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। बेशक उसने अपने परिवार के लिए जो त्याग किया वो काबिल तारीफ था, लेकिन इस चक्कर में सुरेश कहीं ना कहीं टूट गया था। गुंजन इस बात को जानती थी। उसने सुरेश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसे में सुरेश को लगा कि गुंजन शायद जिंदगी में खुद आगे नहीं बढ़ सकती, तो वो उसको यहीं पर रहने के लिए मजबूर कर रही है। वो उसको समझ नहीं पा रही है। कल तक जो गुंजन उसको हर कदम पर साथ चलने वाली साथी दिखती थी, आज वो उसको प्यार की बेड़ियों में बांधने वाली एक टिपिकल लड़की लग रही थी, जो अब उसकी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं पर नहीं थी। आखिर एक दिन सुरेश ने शहर छोड़ दिया और वो बैंगलोर चला गया, गुंजन से बिना कुछ कहे। गुंजन ने सुरेश के बारे में जानने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। सबसे बड़ी बात तो तब हो गई जब सुरेश ने अपनी फैमिली को भी ज्यादा डिटेल बताना जरूरी नहीं समझा। गुंजन को सुरेश के इस सेल्फिश रवैये पर काफी दुख हुआ। उसे हैरानी हुई कि वो किसी ऐसे इंसान से कैसे प्यार कर सकती है जो इंसान उसको नहीं समझता, अपनी फैमिली को नहीं समझता। गुंजन को रियलाइज हुआ कि सुरेश उसके लिए सही चॉइस नहीं था। गुंजन ने सुरेश को भूलने की कोशिश की और अपनी फैमिली के साथ साथ उसने सुरेश के परिवार का भी ध्यान रखा। करते करते 1 साल बीत गया। सुरेश का कोई अता पता नहीं था, लेकिन गुंजन अब सुरेश की फैमिली का भी एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन चुकी थी। वहीं पर अब गुंजन के पेरेंट्स की हेल्थ भी काफी स्टेबल थी। अब वो गुंजन को शादी करने पर जोर दे रहे थे। अब ये वो वक्त था जब सुरेश की फैमिली खुद सामने से चाहती थी कि गुंजन उनके बेटे से शादी कर ले, लेकिन अब गुंजन इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे सुरेश का कुछ अता पता नहीं था। लास्ट इन्फॉर्मेशन जो उसे उसकी फैमिली की आधी अधूरी बातों से पता चली वो यही थी कि सुरेश फाइनली यूएस चला गया। गुंजन ने इसी बात में संतुष्टि पाली कि सुरेश जो करना चाहता था उसने कर लिया, और इस रिश्ते से बाहर आकर भी गुंजन ने एक अच्छे इंसान होने का फर्ज निभाया। लेकिन दोस्तों, क्या ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी? क्या वाकई कुछ कहानियां इतनी सिंपल होती हैं कि बिल्कुल फ्लैट, कोई ट्विस्ट नहीं? तो आप गलत हैं दोस्तों। जून का महीना आ गया और बारिश का सीजन भी। ये वो वक्त था जब गुंजन सुरेश को बहुत ज्यादा मिस करती थी।
क्योंकि इस बारिश में उन दोनों ने ना जाने कितने पलों को अपना समझकर जिया था। लेकिन अब गुंजन जानती थी कि सुरेश लौटकर आने वाला नहीं है। उसके मम्मी पापा ने फाइनली उसके लिए एक लड़का देख लिया था। कल फाइनली बात होने वाली थी, लड़का घर पर आने वाला था। तो गुंजन ने उस पुराने पल को एक बार आखिरी बार जीने की कोशिश करने का फैसला किया। वो स्टेशन पर पहुंच गई, जहां पर वो और सुरेश ऑफिस के बाद अक्सर चाय पीते थे, बातें करते थे और प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़कर न जाने कितनी कस्में कितने वादे करते थे। गुंजन वहां पीछे एक बेंच पर बैठ गई और चाय पीने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, अकेले अकेले चाय पियोगी, पूछोगी नहीं मुझे? ये आवाज जानी पहचानी लगी। गुंजन ने पीछे मुड़कर देखा तो सुरेश खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। गुंजन के हाथ से लगभग चाय गिरते गिरते बची, क्योंकि वो हैरान नहीं, वो शॉक थी। सुरेश ऐसे यहां अचानक? इससे पहले कि गुंजन कुछ पूछती, सुरेश उसके पास आ गया और उसने उसके हाथ से चाय का कप ले लिया और ये कहते हुए उस चाय को पीने लगा कि जब हमें जिंदगी साथ में गुजारनी है तो चाय अलग अलग क्यों, एक ही कप में क्यों नहीं? गुंजन समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। सुरेश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से आगे ले जाने लगा। गुंजन को ऐसा लगा कि वो हिप्नोटाइज हो गई है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है, रियलिटी है, सपना है, व्हाट? और तभी बारिश होने लगी। गुंजन सुरेश का हाथ छुड़ाकर बस बारिश से बचने के लिए जाने ही वाली थी कि सुरेश ने कहा, आज नहीं, इस बारिश में हम बहुत बार भीगे हैं तो आज भी भीगेंगे। आज तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा मैं जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी। सुरेश और गुंजन अब एक पेड़ के नीचे खड़े थे। बारिश की तेज आवाज आ रही थी, दोनों भीग रहे थे। तब सुरेश ने कहा कि एक्चुअली मैं बाहर जाकर काम तो करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे साथ। मैं जानता था तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है, और वहीं पर मेरी फैमिली, जब उन्हें पता चला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, उन्होंने जिद पकड़ ली। वो किसी कीमत पर तुमसे शादी नहीं होने देंगे। और तुम्हें पता, मेरे पापा को हार्ट अटैक भी इसी बात की वजह से आया था कि उनको मेरे बीच बहस हो गई थी। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें बुरा फील नहीं कराना चाहता था। मैं हमेशा से जानता हूं कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो, रिश्तों को कितना समझती हो। इसीलिए मैं गुस्से में घर छोड़कर चला गया, बैंगलोर जॉब पकड़ ली। और मैं जानता था कि मेरे ऐसे अचानक जाने से तुम मेरी फैमिली का ध्यान रखोगे और उनके दिल में अपने लिए जगह बना भी लोगी। और देखो, वही हुआ कि आज मेरी फैमिली खुद चाहती है कि मैं तुमसे शादी करूं। गुंजन ने हैरानी से कहा, लेकिन मेरे घर तो कल लड़का देखने आना। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, तभी सुरेश ने कहा, वो लड़का और कोई नहीं है मैडम, वो मैं ही हूं। ये सुनते ही गुंजन शॉक हो गई। बेशक इस सारी चीज में गुंजन ने बहुत बार अपने हार्ट ब्रेक को झेला, बहुत बार वो रोई, लेकिन आज सुरेश के एफर्ट सुनकर उसे लगा कि वाकई फैमिली को मनाकर शादी करने की बात कुछ और ही है। उनका दिल दुखाकर शादी कर भी ली तो क्या हुआ? अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए और रिश्ते को दिल से अपना ले तो उस रिश्ते के चलने के चांस भी तो ज्यादा होते हैं। गुंजन मुस्कुरा उठी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी थे। लेकिन ये आंसू कोई और नहीं देख पा रहा था, क्योंकि बारिश में वो आंसू बह जा रहे थे। सुरेश ने कसकर गुंजन को गले लगा लिया और कहा, आई एम सॉरी। अगर मैं तुम्हें सब बताता तो शायद ये चीजें इतनी रियल नहीं होती। मैं जानता हूं आज तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली, सब एक है। ऑल आर अलाइंड विद ईच अदर। और यही मैं चाहता था। एंड थैंक यू सो वेरी मच मेरी हर एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरे परिवार को सपोर्ट करने के लिए। तब गुंजन ने कहा, और तुम्हारे इतने पेशेंस के लिए एक थैंक यू तो तुम्हें भी बनता है। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, हर प्रेम कहानी दूसरी प्रेम कहानी से अलग होती ही है, क्योंकि हर इंसान का प्यार करने का तरीका भी तो अलग होता है। आई एम श्योर आज की प्रेम कहानी आपके दिल को छू गई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे जल्दी ही मेरी मुलाकात होगी एक और प्रेम कहानी को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।